नमस्कार, मैं हूं ओम पुरोहित और आप जुड़ चुके हैं द मेवाड़ अपडेट्स न्यूज़ चैनल के साथ में। नारामंगला डबोक स्थित जेके जो प्लांट है सीमेंट फैक्ट्री का, उसमें यहाँ पर जो आसपास के ग्रामीण हैं और सरपंच नरेश मेघवाल के साथ में नानालाल जी उप सरपंच के साथ में कई लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कारण है कि यहाँ पर आसपास के जो क्षेत्र है वहाँ पर पानी बहुत खराब आ रहा है। हम इनसे बात करेंगे क्यों बैठे हुए हैं धरने पे। सरपंच साहब, क्या मामला है, पूरा बताएं। मामला ये सीमेंट फैक्ट्री द्वारा पूर्व में बार बार सूचना देने पर आज 5-7 साल से हम इनको बोल रहे हैं यहाँ पे गाजाड़ वेस्ट है, केमिकल का अंदर रिसाव कर रहे हैं ज़मीन के अंदर। पानी इससे क्या ट्यूबवेलों का पानी खराब हो गया। अब इन ये हर में बोतल थी वो, ये पानी की स्थिति भी ये स्थिति है पानी की। अब इस पानी को हम कैसे पिए? अब हम सीमेंट फैक्ट्री प्रशासन को बोल रहे हैं बाहर आ जाओ, तो आशीष जी वगैरह ये बाहर आ ही नहीं रहे हैं। क्या बता रहे हो? ये अंदर ही बैठे बाहर आ ही नहीं रहे। अगर हम कानून की अवहेलना करके गेट के अंदर जाते हैं तो हमारे लोगों पर मुकदमा होता है। ये महिला बैठी हुई है, ये मटकिया वटकिया सब लेकर आई है। अभी इनके घर में पीने का पानी तक नहीं है। इस पानी को कैसे पियेंगे ये लोग? अच्छा, ये लगातार पानी की जो लगातार है, ये समस्या लगातार है। ये जो जेके सीमेंट फैक्ट्री यहाँ पर वास्तव में एक तो पानी समस्या है ही है, लेकिन यहाँ पर सीमेंट फैक्ट्री के द्वारा जो है ये औद्योगिक क्षेत्र है, यहाँ पर आसपास के ग्राम पंचायतों में काम भी हुआ है क्या? बिल्कुल, काम तो बिल्कुल नहीं है, नगण्य है, यूँ समझ लो काम। यहाँ तो क्या है, प्रभावशाली लोगों के ये बात हमेशा उठती है कि कोई भी औद्योगिक क्षेत्र हुआ वो आसपास के ग्राम पंचायतों में प्रकृति को लेकर पौधारोपण करती है, बहुत सारे काम करती है, लेकिन यहाँ ऐसा कोई देखने को नहीं मिला। यहाँ तो पौधारोपण है, वही काट दिया। वहाँ पे पीछे पूरा खनन कर पूरी ग्राम पंचायत की जो जमीनें थी, यूआईटी बिला नाम जमीन है पूरी, उस पे उन्होंने सोलर प्लांट लगा दिया। बोलने पर ये प्रशासन कोई काम करता नहीं है। एसडीएम साहब के पास भी रिपोर्ट दी हुई है। यहाँ पर तो अभी थोड़े दिन पहले वो एक प्रोग्राम हुआ था जिसमें उपखंड अधिकारी से लेकर सभी नेता शामिल हुए थे। यहाँ कुछ दिनों पहले प्रोग्राम हुआ था। हाँ, प्रोग्राम हुआ था ना, उस समय मैंने बोला था उनको। मैं बिन बुलाए मैं भी गया था वहाँ पे। बिन बुलाया गया था मुझे, किसी ने नहीं बुलाया था, इसलिए जबरदस्ती गया था वहाँ। उनको बोला था मैंने ये बात। समस्या रखी थी, समस्या रखी थी। कोई निवारण हुआ? किसी प्रकार का कोई निवारण नहीं हुआ। नानालाल जी उप सरपंच साहब, नानालाल जी बताए, आप समस्या, आप मटका लेके बैठे हुए हैं, पानी है मटके में? मटके में पानी नहीं है अभी वर्तमान में। जो हम तो यहाँ पे पानी लेने आए, हमने यहाँ पे आसपास के जो पानी का सैंपल टेस्ट करवाया, 3000 TDS। फिर हमने इनसे बोला कि आप पानी की सप्लाई दो, ये सप्लाई दे रहे हो 1350, यानी कि TDS 1350 TDS का पानी लोगों को मिला रहे हैं। और इनके ऐसे अंदर आरओ प्लांट से पानी जा रहा है अंदर पीने के लिए। अच्छा, ये कर्मचारी उनके लिए? हाँ, जो गांव के लोग यहाँ पे त्याग दिया, जो यहाँ पे बीमारियों से ग्रस्त हो रहे हैं, वो तो पी रहे 1350 TDS का पानी। और जो अंदर जो लोग बैठे हुए हैं, अधिकारी बैठे हुए हैं, वो पी रहे हैं 236 TDS का पानी। एक तो ये गलत है। दूसरा, उसके बाद में उद्योग जब से लगा तब से लेके यहाँ पे कुछ लोग प्रभावशाली लोग आते हैं, गांव वालों को साथ में लेके आते हैं, और हर बार इनके साथ में छल हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? आप इनके CSR का फंड आता है, CSR व्यवस्थित खर्च करें। आप गांव मोहल्ले में जाओ और पूछो आपकी वास्तविक समस्या क्या है, और उस हिसाब से खर्च करो। ना तो वहाँ पे नानालाल की जरूरत है, ना नरेश की जरूरत है। CSR जो फंड है, जो आपने बात की CSR फंड, वो आसपास की जो ग्राम पंचायतें हैं वहाँ पर प्रकृति को लेकर जो भी है CSR फंड से कुछ फंड दिया जाता है। आसपास में यहाँ तो ऐसा कुछ दिखता नहीं है आज दिन तक। यहाँ पे इसलिए नहीं दिखता, प्लांट पैसा तो खर्च करता है, लेकिन प्लांट के पैसे के ऊपर नाम किसी और का हो जाता है। यहाँ पे जो लोग आते हैं, काम लेके जाते हैं, वो भाई वो लोग लूटते हैं, बोले तो हमने करवाया, प्लांट ने नहीं करवाया। वास्तविकता में उसके पैसे, जो पीछे जो पैसा खर्च होता है प्लांट का होता है, हम ये नहीं बोलते। लेकिन वास्तव आप मूल समस्या वहाँ पे, आप जड़ की समस्या खत्म करो। आज मैं मेरे घर का रास्ता सही करवा दूं तो फिर मैं इनके साथ छल कर रहा हूँ। पानी इतना खराब आ रहा है, आप कह रहे पानी खराब आ रहा है, CSR फंड से कोई काम नहीं हो रहा है, युवाओं को रोजगार मिल रहा है क्या? रोजगार में मामला आज मान लो यहाँ पे आसपास के कुछ लोगों को मिलता है, लेकिन ज्यादातर प्रभावशाली लोगों को मिलता है कहने पे या सपोर्ट। अब जिसके राजनीतिक बैकग्राउंड ठीक है उसको काम मिल जाता है। बाकी क्या बोलते हैं कि बंजारा समाज के लोग चोर है। कितने चोर है, किसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, किसके आप बोलो, आप पुलिस वेरिफिकेशन लाते हैं, किसकी खराब है? बंजारा समाज के क्या सर पे लिखा हुआ कि चोर है? नहीं, इन्होंने लिख दिया ना, इन्होंने लिख दिया। बंजारा समाज के धुनी माता और आसपास के ग्राम पंचायत में अच्छे खासे नेता है पार्टियों में, वो क्यों नहीं बोलते इस मामले में? अब नहीं बोलते, वो कभी बोलते होंगे, हमने सुना नहीं होगा। और उनको बोलना चाहिए, समाज की बात है, उनको हाथ उठाना चाहिए। मैं बताऊं आपको, जैसे यहाँ पे लगभग 6 खेड़े,
ठीक है। 6 खेड़े, ये पीछे वाले 3 खेड़े यहाँ पे आ गए, कच्चा मोहल्ला आ गया, नीचे अपना ये इनका लक्ष्मण जी वाला गरसिया मोहल्ला आ गया, इधर हमारे गोरीलाल सरपंच साहब का आ गया, उधर मन्नोबा का खेड़ा आ गया, एक बरज में खेड़ा आ गया, उसके बाद एक जस्साबा का खेड़ा आ गया, एक हमारा आश्रम के पास में आ गया। वास्ते वाले सभी लोग वन विभाग में रह रहे हैं, पंचायत यहाँ पे 1 रुपया खर्च नहीं कर सकती। तो हम तो ये बोलते हैं, प्लांट को आपने हर बार ये बोला कि आप दूसरी जगह खर्चा मत करो, लेकिन जो लोग सरकारी योजनाओं से वंचित रह रहे हैं, ये लाभ CSR के मार्फत आप उनको दो, उनके आप आवास बनाओ, उनके आप रास्ते बनवाओ, उनके आप शौचालय बनवाओ, उनके जो व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था करो। ये कोई काम उन लोगों के नहीं होते। क्यों नहीं होते? CSR व्यवस्थित फंड खर्च करे। CSR का लगभग सालाना फंड इनके पास में 50 लाख के आसपास फंड आता होगा। 50 लाख में अगर 5 साल में पैसे खर्च किए तो 2.5 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। सरपंच साहब, आपने एक मुद्दा बीच में भी उठाया था। आपने एक बीच में उठाया, घुमंतु जाति के जो लोग हैं उनको आज दिन तक पट्टे नहीं मिल पा रहे हैं। एक बड़ा आंदोलन भी हुआ था मावली में, उनका वो काम हुआ नहीं हुआ वो काम कुछ भी UIT में, वो भी अभी तक रुका हुआ पड़ा है। SDM साहब को अभी भी मैंने बोला था, SDM साहब ने एक लिस्ट भेजी मुझे, वो बोला था ये नाम है, लेकिन वो पट्टे आए तो माने ना, अब वो पट्टे ही नहीं आ रहे, लोग परेशान हो रहे हैं। आवास की अभी साइट चालू है, आवास 2 दिन बाद में आवास की बंद हो जाएगी, फिर इनको पट्टा कैसे देंगे हम? ठीक है। अब ये लड़का है, इसके लंग्स खत्म हो गए। अच्छा। अब ये कंडीशन है, सीमेंट फैक्ट्री के पानी पीने से, ऐसा पानी पीने से इसके लंग्स खत्म हो गए। इसकी रिपोर्ट डॉक्यूमेंटली भी पूरी कंप्लीट है। ठीक है। एक ये खड़ा हो रहा है, एक ये इसके पूरा खत्म हो गया ये। अब ऐसा है लोग, अरे ऐसा है, ऐसे कई लोग हैं, वो सारे लोग तो उनकी डेथ हो गई है। भगवान नहीं करे ऐसा कभी किसी और के साथ भी हो, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। ठीक है। लेकिन अब ये ऐसी स्थिति है, ना तो इनको कोई पूछता है, अब ये बहुत गरीब लोग है। आप युवा नेता, आप यहाँ के युवा नेता, बताए आपके समाज के साथ में इतना कुठाराघात क्यों? आप यहाँ के स्थानीय हैं, आपके लिए लड़ रहे नरेश जी मेघवाल हैं, नंदलाल जी नागदा हैं, वास्तव में आपके समाज के इतने लोग बैठे हुए, खराब पानी, CSR फंड से काम नहीं, लगातार यहाँ नेता आते रहते और या वादे करते हैं वो, या लेकिन आपके लोगों को या किसी भी जाति के लोगों को अभी तक यहाँ पर घुमंतु जाति के लोगों को पट्टे नहीं मिल पा रहे। क्या कहना चाहिए बताओ सर? ये पानी पीने से अब ऐसी समस्या आने लगी है, लेंस खराब हो गए। 2 रिपोर्ट मेरे पास अभी है, ये 2 रिपोर्ट में पेश कर रहा हूँ। क्यों नहीं बोलते लोग? रिपोर्ट पेश कर रहा हूँ। उसके बाद में 5 पेशेंट ऐसे पड़े हैं जो अभी हॉस्पिटल में है। सीमेंट फैक्ट्री से हमने 5 दिन पहले निवेदन किया था, साहब के हमारे ऐसी समस्या आ रही है, आप इस धूल को कम करो, ये पानी की समस्या का समाधान करो। लेकिन ये लोग सुनने के लिए तैयार भी नहीं है सर। ठीक है। धूल मिट्टी उड़ रही है, हैजर्ड डस्ट वो आ रहा है जो इतना जला रहे हैं, बहुत सर बहुत बड़ी समस्या, गंभीर समस्या हो रही है। अब तो ज्यादा शरीर पे इफेक्ट कर रही है ये बीमारियां हो रही है। अब सर हम कहाँ जाए, कैसे रहेंगे इधर? ये आप देख सकते हैं, ये जो बड़ी हॉस्पिटल है जो सेठ राम विलास यहाँ की इनकी जो रिपोर्टें हैं, लंग्स फेफड़े खराब हो रहे हैं। हम कुछ माताओं बहनों से भी बात करेंगे, बहुत माताओं बहनों से बात करेंगे, उनसे बात करेंगे वास्तविक समस्या क्या समस्या आ रही है। भाई कई समस्या आ रही है भाई, आप बताओ। मतलब ये समस्या इस तरह की, महिलाएं जो हैं वो महिलाएं घबरा रही है, महिलाएं को बोलना चाहती है। महिला, आप बताओ भाई, कई समस्या आ रही है, पानी कई समस्या, केमिकल आ रहा है पानी में। अच्छा। बीमार हो रहा है। अच्छा। हाँ, लाइट की, लेटरिन बाथरूम की हुआ है, सब समस्या। हाँ, सब समझ। पूरा रोड भी टूटा हुआ है, लाइट की भी व्यवस्था नहीं है, नहीं पानी की व्यवस्था है। इसमें केमिकल आ रहा है, वही पानी हमको पीना पड़ रहा है, और हमारे छोटे लेटरिन बाथरूम भी अधूरा है हमारा। सबकी समस्या जो आप देख रहे हैं, सबकी समस्या देख रहे हैं। पानी खराब आ रहा है, लोगों के लंग्स खराब हो चुके हैं, हॉस्पिटलों की रिपोर्टें मौजूद हैं। सुबह से यहाँ लोग बैठे हुए हैं, कोई अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। ये हालात हैं। ओम जी, हाँ, ये छोटे बच्चे, इनको क्या चाहिए? क्या चाहिए? अब सुबह छोटे बच्चे बैठे हुए हैं। ये कंपनी वाले सुनने का नाम ये बहुत बड़ा दुखदायी विषय है कि यहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र लगा दिए जाते हैं, लेकिन आम जन जो स्थानीय है उनको कोई फायदा नहीं मिल पाता है। और मेरा मावली विधानसभा से, मैं घोटू बंजारा, मैं पूरी मावली विधानसभा से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, भले कांग्रेस के नेता हो या बीजेपी के नेता हो, सर हमारी बहुत हालतें खराब है। ये विशेष निवेदन है घोटू बंजारा का। ऐसा पानी हो गया है और गंभीर बीमारियां हो रही है हमारे गांव में। 4 गांव है सर, ये पानी पी के ऐसी हालत हो गई है साहब। हमारे मेरी बात सुनो, हमें देखो, मेरी माँ भी 1.5 महीने पहले शांत हुई थी ये दूषित पानी पीने के साथ। साहब कहाँ है वो पानी की बोतल? हाँ बोलो। देखो साहब, ये पानी की बोतल है, मेरी माँ भी 1.5 महीने पहले शांत हुई थी ये ऐसा पानी पीने के। अभी तक बाल नहीं आया है सर पे साहब। अब इनकी हालत, मेरी काकी है
ये मेरी काकी है। अब ये भी मेरी बात सुनो, हमारी सुनवाई नहीं सुन रहे फैक्ट्री वाले साहब। अब मेरी बात सुनो, ये छोरा है, वो छोरा एक बिकी है, उसके भी माँ बाप नहीं है साहब। इसकी हालत भी ऐसी खराब होगी है। कुल मिलाकर ये जो जेके सीमेंट जो फैक्ट्री का जो प्लांट है, यहाँ पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ ये कंडीशन हो रही है और बड़ी दुखदायी विषय है। धन्यवाद, जुड़े रहे द मेवाड़ अपडेट्स के साथ।